अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सदफ़ व्लॉग्स एंड किचन में आप सबका वेलकम है। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके मैं निकली हूँ बाहर। आज मेरे 2 से 3 काम थे। सबसे पहले मैं जाऊँगी अपनी अम्मी के घर। अम्मी के घर जाने के बाद मेरा डॉक्टर से आज टाइम था डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरी जो अकल दाढ़ें हैं उसमें थोड़ा सा मसला हो रहा है। वो शायद दांत जो है मेरे ऊपर की तरफ टेढ़े उग रहे हैं, तो वो मैंने चेकअप करवाना था आज। तो यहाँ से सीधा सबसे पहले मैं जाऊँगी अम्मी के घर। अम्मी के घर में देखूँगी वहाँ पर कौन मौजूद है, किसी को साथ लेकर फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर मैं गुज़र रही हूँ। ये वही ब्रिज है, कैवलरी का ब्रिज, ये मेरे रास्ते में आता है। और मेरी अम्मी के घर से मेरे घर का रास्ता जो है सिर्फ़ 10 मिनट्स का रास्ता है। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। ये फिरदौस मार्केट में डॉक्टर शहजाद हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और आप यकीन करें कि इनकी जो फ़ीस है, मुझे नहीं पता था, पहले मेरी सास और मेरी नन ने यहाँ से चेकअप अपना करवाया हुआ है। इनकी जस्ट 150 इन्होंने मेरे चेकअप की फ़ीस ली है। यही डॉक्टर अगर कोई बड़े होते, बड़ी शॉप में होता, तो उसने आप यकीन करें 1500 से 2500 का टीका लगा देना था फ़ीस का ही। तो मैं हैरान हो गई। मैंने पहले समझा शायद मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वाकई 150 फ़ीस उन्होंने ली थी मेरे से। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक्सरे लिखना है। एक्सरे लिख के दिया मुझे। एक्सरे मुझे कहा कि आप करवा के लाएँ। फिर शाम को सारे काम बाकी करने के बाद जनाब मैं अपने हस्बैंड के साथ डिफेंस मोड़ पे ही आदिल हॉस्पिटल के सामने एक एक्सरे, ये वाला जो है एड्रेस है, ये वाला एक्सरे मैंने करवाना था, तो वहाँ से मैंने एक्सरे करवाया। एक्सरे के मेरे 1000 रुपीज़ लगे थे। इसके बाद जनाब क्या हुआ कि मैं घर में चली गई। घर में जाके फिर मैंने अपनी भांजी को लिया। मैंने कहा चलो आओ चलते हैं लिबर्टी में, थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँगी और कुछ ले भी लेंगे। अच्छा, ये ज़रीना मॉल है लिबर्टी में। आपको पता है यहाँ पर जो मिस रोज़ कॉस्मेटिक्स हैं, जो ऑनलाइन बाय करते हैं आप लोग, वो यहाँ पर मिस रोज़ कॉस्मेटिक की ये वाली शॉप, जहाँ पे आपको रश नज़र आ रहा है, ये वाली शॉप आ गई है मिस रोज़ कॉस्मेटिक की। तो मैं अंदर गई, मैंने सारी चीज़ें इनकी देखी। काफ़ी अच्छी इनकी प्रोडक्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में। ये नेल मैंने लिए हैं नेचुरल कलर में, और ये मुझे 200 के नेल मिले हैं। इसके अलावा मैंने एक लिप ग्लोज़ इनका लिया, क्योंकि आज मैं माइंड नहीं बना के गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। तो एक मुझे इनका लिप ग्लोज़ जो है वो 250 का मिला। 400 से 500 तक इनके लिप ग्लोज़ की प्राइसेस हैं। तो ये सारा मेकअप है इनका, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेकअप है इनका। और आप लोग ये देखें ज़रा। आई शेड्स आपके भी दोनों हो गए। अच्छा, ये ले लूँ इनमें से। हाँ ये ले लें, ये बहुत खूबसूरत है। और ये चेक कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा, प्योर रेड में कौन सा कलर है? ये बना चुकी हूँ क्या मैं? रेड में ये शेड दिखाइए, कौन सा वाला है? अच्छा, मैंने इनसे रेड कलर लेना था, लेकिन कुछ मुझे पिंकिश रेड लग रहे थे, कुछ मुझे ऑरेंजिश रेड लग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने रेड कलर नहीं लिया। तो मैंने कहा चले मैं फिर आऊँगी, फिर तसल्ली से देखूँगी। इस टाइम इनकी शॉप में रश भी काफ़ी ज़्यादा था, आप लोगों को शोर से अंदाज़ा हो रहा होगा। हेलो, देखो शेड वाली बहुत ज़्यादा डार्क है, ऑरेंज शेड है ना इसमें। रेड यही लग रहा है मुझे। ये पिंकिश रेड है, ये ऑरेंजिश रेड है। बंद कर दो उषा। इसका कर लो, इसका कर लो। हाँ किया। मेरी ना है, ये कलर प्यारा लग रहा है।
हाँ बहुत प्यारा। चलो तो जनाब इसके बाद लिबर्टी मार्केट से बाहर निकली मैं इस मॉल से। ये लिबर्टी मार्केट खुसा महल की तरफ आते हुए फर्स्ट में ही ये प्लाज़ा है। इसके बाद मैं आपको ये सारे ज्वेलरी के स्टॉल दिखा रही हूँ, साथ साथ कपड़ों के जो भी कलेक्शन है वो दिखा रही हूँ। बस हमने ऐसे ही लिबर्टी मार्केट को ब्राउज़ किया। असल में हम लोग वैसे ही गए थे लिबर्टी मार्केट, वैसे ही हम घूमने फिरने गए थे, कुछ लेने के जो है माइंड से नहीं गए थे, लेकिन फिर भी इंसान कुछ ना भी लेना हो तो फिर भी कुछ ना कुछ ले ही लेता है। यहाँ पे शर्ट्स देखें, ये शर्ट्स पठानों के पास बहुत ही खूबसूरत किस्म की आई हुई थी और मैंने इनकी प्राइस नहीं पूछी। हाँ, इन सूटों की प्राइस पूछी थी जो फ्लोरल थे। 2200 का ये 2 पीस बता रहे थे। तो ये देखिए, ये मैक्सीज़ वगैरह इस तरह के कपड़े आजकल, जैसे आगे शादियों का भी सीज़न आएगा तो इस तरह की चल रही हैं। ये मैंने शर्ट पता की है, ये सारी फ्रॉक्स जो ऑनलाइन लगी हुई है, यहाँ से मैंने एक सूट लिया है। आपको मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सा सूट लिया है। यहाँ से नहीं, इससे आगे वाली शॉप से। इसके पास तो कोई प्रिंट्स नहीं थे, एक आगे शॉप थी वहाँ से। लास्ट सूट रह गए। फूलों में दिखाओ कोई प्रिंट। नहीं, ब्लैक में ना दिखाओ। क्या शर्ट है? कौन सा है? ब्रेक आने मतलब नीचे वाले बाहु आए। और ये इतना मैं कर नहीं सकती। बड़ा यार रास्ते में कितने चाहिए? ये 15 को, ये भी 15 ट्राउजर्स बने। ये सारे लगे हुए हैं, जितना बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। बहुत खूबसूरत है। ये वाला देख लीजिए, पिंक में देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। डिज़ाइन काफ़ी है, छोटे डिज़ाइन। जी बहन, आपको कौन सा पसंद है? ब्लैक में ये वाले दिखा दूँ आपको? ब्लैक नहीं देखना। देख लीजिए, ये वाले देख लीजिए। तो ग्रीन कलर से नहीं, इस तरह का कोई शेड दिखाओ। और इस तरह के फ्लावर में चाहिए। हाँ, ये वाले एक वो दिखा दो, वो जो सी ग्रीन है नहीं, वो भी फ्लावर्स वाला है। नहीं नहीं, इस साइड पे। हाँ नहीं, अच्छा नहीं, रहने दे। वो है पर्पल कलर जो मैं अनी वो देखो सामने। और ये कितने का सूट दे रही हैं? वो वाली 3 पीस है। ये कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है, ये भी प्यारा है, वो पिंक भी प्यारा था। ये छोटी छोटी बूटी भी अच्छी लग रही है। ये वाली, ये जो पिंक है, ये मैरून सा। हाँ ये हाँ। आइलैंड शॉपिंग बना लो। पिंक में था, जिसका कपड़ा बहुत प्यारा है। इसका कपड़ा देख ले मदीना में, रेड मदीना में। ये क्लिप्स आया हुआ है। मुझे कहीं भी गर्मी दिखाई फिर बाजू ठीक है, नीला वाला काले से नीचे, ये वाला ये अच्छा। वो प्यारा चलो है। फिर आके और तो बस फैंसी जनाब कपड़े वहाँ पहनती से हैं। फिर हमें भूख लग गई। लेने के बाद थोड़ा सा आगे आए तो ये पापड़ वाला खड़ा हुआ था, यहाँ से पापड़ हमने खाया। आगे थोड़ा सा गए तो एक बंदर वाला खड़ा था, उसका हमने तमाशा देखा। थोड़ा सा तमाशा तो देखा, बहरहाल उसने उसके साथ थोड़ी सी बातें की जो मैंने रिकॉर्ड किया आपके साथ, और उसको थोड़े से पैसे दे दिए जिस पे वो खुश हो गया। तो ये देखिए, आप भी देखिए। ये देखो, अफशा दो उसको। एक मिनट वीडियो बनवा ले। एक मिनट, थोड़ा लेकर सफर इधर सफर खाते इधर बैठ जाओ। जाओ, अब पकड़ो, दे दो। पकड़ो, हाँ, आराम से। इधर ये देखना, वीडियो बनवाओ खाते हुए। अच्छे बच्चे बन के इधर बैठो, प्यार होके। ये देखना, तो दोनों हाथ बांध के दोबारा से दुआ करो। अल्लाह पाक, अल्लाह मुझे अच्छे काम करे। देखो कैसे, अफशा से और दो, और दे दो। वो भी खा रहा है, पकड़ा दो उसको। आराम से पकड़ना। वो खुद डरता है बेचारा।
लड़कियां लेट रोका, चुप करवाया, बड़ा रोला पड़ा, बड़ा ऊंची ऊंची, फिर वो सबको चुप करवाया। फिर मैंने आज उनसे पूछा, मैंने तो जनाब यहाँ से लिबर्टी से सारे काम करके हम लोग फ्री हो गए और घर जाते हुए अब यहाँ से मैंने ऑटो लिया और ऑटो में फिर हम लोग घर चले गए। घर जा ही रहे थे कि हस्बैंड की भी कॉल आ गई कि मैं ऑफिस से फ्री हो गई हूँ, तो मैंने कहा चले आप मुझे ले लें, मैं भी फ्री हो गई हूँ। तो हस्बैंड जब लेने आए तो उसके बाद हम एक्सरे के लिए गए। जनाब यहाँ से फिर हम लोग घर चले गए। ये वाला सूट मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से निकलवाया, ये मैंने अपनी सिस्टर के घर ही भेज दिया था क्योंकि मैंने कहा थोड़े से मैं सूट ले लूँ, 5-6 सूट जमा हो जाएंगे, फिर मैं इकट्ठे ही टेलर को दूंगी। यहाँ से जनाब मेरे हस्बैंड लेने आ गए। इसके बाद यहाँ पर मैं डिफेंस मोड़ के पास जो है आदिल हॉस्पिटल के सामने ही ये एक लैब है, यहाँ से मैंने अपना एक्सरे करवाया दांतों का। इसके बाद घर आकर मैंने आलू गोभी का सालन पकाया। सबसे पहले मैंने प्याज भूने, उसमें हरी मिर्चें डाली, वो भी भूनी। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, वो भी मैंने भूना। इसके बाद जनाब हमने इसके अंदर टमाटर डाले। इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाली। नमक, मिर्च और हल्दी डालकर मैंने इसके अंदर गोभी ऐड की। गोभी ऐड करके थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया मैंने इसके अंदर, और गोभी को मैंने 20 मिनट के लिए जो है दम पे रख दिया। तो इसके अंदर ही मैंने आलू भी डाल दिए थे और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया। तो इस तरह से मेरी जो आज की रेसिपी थी आलू गोभी की, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। बहुत ही ईजी थी। इसके बाद मैंने जब दम उठाया तो मैंने इसके अंदर डाला अजवाइन और कलवंजी। यहाँ पर मैंने इसको उठा दिया, तब इसके अंदर जो है मैंने अजवाइन और कलवंजी डाली। इसके साथ